Hello everyone, welcome to Defense Studies. So this is the fifth lecture of your internal security series and today's topic will be line of control and its challenges. कैसे एलओसी का फॉर्मेशन हुआ और क्या आज के टाइम में चैलेंजेस है इंडिया के सामने उसको पर्टिकुलर मैनेज करने के लिए। तो बॉर्डर मैनेजमेंट भी आपको इसमें सिखाया जाएगा एंड दिस पर्टिकुलर सीरीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीडीएस एस्पायरेंट्स एज वेल एज सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एस्पायरेंट्स। तो अगर शुरू करें तो लाइन ऑफ कंट्रोल और इसके चैलेंजेस क्या है, किस तरह से ये लाइन ऑफ कंट्रोल हमें देखने को मिली, इसका अगर हिस्टोरिकल एवोल्यूशन देखें तो ये ब्रिटिश टाइम से ट्रेस कर सकते हैं हम। 1947 में जब इंडिया आज़ाद हो रहा था तो प्रिंसली स्टेट्स इनके पास दो ऑप्शन थे, ईदर दे कैन ज्वाइन इंडिया, ईदर दे कैन ज्वाइन पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। तो ब्रिटिशर्स ने प्रिंसली स्टेट्स को ये तीन ऑप्शन दिए, लेकिन तीन ऑप्शन देने के बाद भी हरी सिंह डिसाइडेड टू बिकम इंडिपेंडेंट। तो उन्होंने बोला कि हम वी विल रिमेन इंडिपेंडेंट, लेकिन पाकिस्तान की हमेशा से कश्मीर पे एक बुरी नज़र थी। तो कश्मीर को इलीगली ऑक्यूपाई करने के लिए पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान सेंड इरेगुलर्स जैसे आर्मी प्लस जिहादी टू कश्मीर। ऑब्जेक्टिव था गो टू जे एंड के को ग्रैब करना है, बाय विच मीन्स वायलेंस, बाय किलिंग पीपल, बाय टेरराइजिंग पीपल, इलीगली ऑक्यूपाई करना है। तो हरी सिंह ने क्या किया, हरी सिंह कॉल्ड नेहरू जी। तो नेहरू जी को कॉल किया, नेहरू जी को कॉल करने के बाद हरी सिंह डिसाइडेड टू साइन अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करने के बाद कश्मीर बिकम फॉर्मली पार्ट ऑफ इंडिया एंड असेडेड टू इंडिया। देर आफ्टर इंडिया ने क्या किया, इंडियन आर्मी का मोबिलाइजेशन इन द कश्मीर 1947 में, और वहाँ से इरेगुलर्स को भगा दिया गया। पाकिस्तान आर्मी के जितने भी जिहादी और उनके ऑफिसर्स थे उनको भगाया एंड रीऑक्यूपाई द लैंड जो पाकिस्तान आर्मी ने ऑक्यूपाई किया था। तो ये था 1947 में। इसके बाद 1947 में जो फर्स्ट वार हुआ, उसके बाद फर्स्ट वार होने के बाद वो एक साल तक चला। देर आफ्टर हैवी स्नोफॉल हो गई, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो एरिया है वहाँ पे हैवी स्नोफॉल होने के कारण दोनों कंट्रीज़ ने सीज़ फायर अनाउंस किया। तो सीज़ फायर अनाउंस करने के बाद क्या हुआ मैं बताता हूँ। सीज़ फायर अनाउंस करने के बाद एक पर्टिकुलर लाइन थी, इसके अक्रॉस यहाँ पे इंडियन आर्मी थी, यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी थी। तो यहाँ पे सीज़ फायर होने के बाद इस पर्टिकुलर लाइन को क्या डेजिग्नेट कर दिया गया, सीज़ फायर लाइन, क्योंकि दोनों आर्मी इसके अक्रॉस मोबिलाइज थी, दोनों ने सीज़ फायर कर दिया, बट जो एरिया था वो स्टिल कंटेंशंस था। तो इसके बाद क्या हुआ, इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी दे डिसाइडेड टू डिक्लेयर द स्टेटस को टिल द टाइम मैटर इज़ रिजॉल्व थ्रू टॉक्स। तो दोनों राजी हो गए, हम टॉक्स के थ्रू ही इस पर्टिकुलर इशू को क्या करेंगे, रिजॉल्व। इतने में क्या होता है कि कराची एग्रीमेंट हो जाता है दोनों के बीच, जिसको हम स्टेटस को से बोलते हैं। कराची एग्रीमेंट के थ्रू ही उस पर्टिकुलर लाइन को क्या बोलते हैं, सीज़ फायर लाइन। आइडिया क्या है कि हम टॉक से ही इस पर्टिकुलर इशू को रिजॉल्व करेंगे, तो टेम्परेरी लाइन है। तो पाकिस्तान आर्मी ने भी काफ़ी डिप्लॉयमेंट की सीज़ फायर लाइन के अक्रॉस, और इंडियन आर्मी ने भी इन रिस्पॉन्स वहाँ पे डिप्लॉयमेंट की, तो मिलिटराइज होगी पूरी सीज़ फायर लाइन। तो इंडिया कहाँ जाता है इसके बाद, यूएन में, यूनाइटेड नेशन में जाता है। वहाँ पे और प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे दाद एंड प्राइम मिनिस्टर नेहरू, वहाँ पे यूएन की मीडिएशन हो जाती है। तो ये एरिया क्या है, इंटरनेशनलाइज्ड हो जाता है। तो ये वहाँ से इशू आता है। तो ये चलता रहता है 1971 तक। इंडिया पाकिस्तान वॉर होता है, हमें पता है, ये बांग्लादेश लिबरेशन वॉर था, आपको पता होगा। तो इंडिया ने डिफीट किया पाकिस्तान को। यहाँ पे हमने 92,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो पाकिस्तान के थे उनको कैप्चर किया। देर आफ्टर इंडिया जो है पाकिस्तान के साथ एक नेगोशिएशन टेबल पे आया कि हम आपके POW रिलीज़ कर देंगे, बट इन रिटर्न वी वांट एन एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट दोनों के बीच हुआ। तो इसमें हमने डिसाइड किया कि UN विल नॉट प्ले एनी रोल बिटवीन दिस कंटेंशियस इशू। तो वी विल सॉल्व दिस इशू जो बाउंड्री लाइन का इशू है थ्रू बायलेटरल टॉक्स। और उसके बाद हमने एक नई टर्मिनोलॉजी दी, सीज फायर लाइन को चेंज करके हमने क्या कर दिया, लाइन ऑफ कंट्रोल। एक्चुअल ग्राउंड पे जिसका कंट्रोल है उसका एरिया उतना। उसके बाद ये रियलिस्टिक टर्म भी थी और एक्सप्रेसेस द ग्राउंड रियलिटी। ग्राउंड रियलिटी को ये बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर रही थी। उसके बाद चैलेंजेस देखते हैं बॉर्डर मैनेजमेंट में क्या है। पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर है, उसके साथ पाकिस्तान के साथ हमारे कुछ पेक्यूलियर चैलेंजेस हैं। हर एक एरिया में डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस हैं। जैसे पाकिस्तान के साथ अगर हम बाउंड्री देखें तो बाउंड्रीज़ को हमने 4 एरियाज़ में बांटा हुआ है, जैसे 4 टर्मिनोलॉजीज़ में, इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ और वर्किंग बाउंड्रीज़ और LOC एंड एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। लेकिन जो ये वर्किंग बाउंड्री है ये इंडिया ये टर्मिनोलॉजी फॉलो नहीं करता, सिर्फ ये पाकिस्तान फॉलो करता है वर्किंग बाउंड्री। वर्किंग बाउंड्री इस तरह से है जैसे पंजाब और हरियाणा के बीच एक बाउंड्री है, तो उसको बोल सकते हैं वर्किंग बाउंड्री, क्योंकि ये एक ही कंट्री का पार्ट है। अब पाकिस्तान भी क्या सोचता है कि जो
पंजाब है पाकिस्तान में, वो किससे टच करता है? जम्मू एंड कश्मीर से। तो जो भी एरिया जम्मू एंड कश्मीर से टच कर रहा है पंजाब का, वो कहता है कि वर्किंग बाउंड्री है बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर इज़ अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो इंडिया इसको नेग्लेक्ट करता है। तो ये है टर्मिनोलॉजी की बात। उसके बाद चैलेंजेस की बात करें, जैसे हम देखें तो गुजरात, राजस्थान एंड पंजाब, ये एक एरिया है जहाँ पे हम इंटरनेशनल बाउंड्री दोनों पाकिस्तान और इंडिया दोनों रिकॉग्नाइज करते हैं। और यहाँ पे बॉर्डर गार्डिंग फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और पाकिस्तान रेंजर्स इस पर्टिकुलर इंटरनेशनल बाउंड्री को क्या करते हैं? गार्ड। अब ये है वर्किंग बाउंड्री जो इंडिया नहीं मानता, सिर्फ पाकिस्तान इसको मानता है। उसके बाद 700 किलोमीटर की क्या है हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल। तो लाइन ऑफ कंट्रोल, दिस लाइन ऑफ कंट्रोल। उसके बाद ये है हमारी NJ 9842 से लेके इंदिरा कोल तक, जो फर्दर मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, उसको हम बोलते हैं एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। तो मेनली ये कंटेंशियस है, इस पे काफ़ी हमारा विवाद है। पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी इस पर्टिकुलर एरिया को गार्ड करती है। उसके बाद ये है LAC, ये हमारा चाइना बॉर्डर के साथ है। नेक्स्ट देखें तो इंटरनेशनल बॉर्डर्स में हमें कुछ पता होना चाहिए कि ये परमानेंटली सेटल होता है। यहाँ पे डिस्प्यूट का स्कोप नहीं है, क्लियरली डिमार्केटेड है। डिमार्केशन किसने किया था? रेड क्लिफ ने। तो ड्यूरिंग द पार्टिसिपेशन दिस पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो रेड क्लिफ एक ऑफिसर था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उसने डिमार्केट किया किसको? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बाउंड्री। तो ये रेड क्लिफ लाइन भी इसको हम बोलते हैं। सो नो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है यहाँ पे। कैटेगराइज करें 3 सेक्टर में, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। चैलेंजेस क्या हैं? गुजरात सेक्टर में अलग है, राजस्थान में अलग है, पंजाब में अलग है। गुजरात में देखें तो रन ऑफ कच्छ, ठीक है, क्रीक, सर क्रीक, मार्शी एरिया है वहाँ पे साउथ में। ड्राई लैंड कहाँ पे है? रेस्ट एरिया में। और यहाँ पे टोपोग्राफी इस तरह से है कि यहाँ से स्मगलिंग हो सकती है। अब राजस्थान सेक्टर में बात करें तो ड्राई लैंड एरिया है, डेजर्ट है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हमने बहुत देखी है यहाँ से। BSF बार बार यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकती रहती है। लेकिन पंजाब सेक्टर में हम देखें तो मेनली ये डेंस पॉपुलेटेड एरिया है। ड्रग ट्रैफिकिंग हमने देखी होगी, पंजाब भी किस तरह से अफेक्टेड है ड्रग्स से। उसके बाद ड्रोन्स, उसके बाद आर्म्स स्मगलिंग। ड्रोन्स एक नया थ्रेट है, एक रिसेंटली टॉपिक भी पूछा था अभी CAPF में, जैसे अमर्जिंग थ्रेट टू इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी। तो उसमें मैंने बताया था कि ड्रोन्स इज़ अ थ्रेट, एक अमर्जिंग थ्रेट है। उसके बाद हम देखें वेन एवर दीज चैलेंजेस ऑकर, जब ये चैलेंजेस होते हैं तो जैसे BSF उसको गार्ड करता है पर्टिकुलर बाउंड्री को, और पाकिस्तान वहाँ से क्या करता है? अगर पाकिस्तान को सपोर्ट करना है, क्या इन्फ्लिटेशन, इंडिया में इन्फ्लिटेशन अटैम्प्ट को बढ़ाना है, तो पाकिस्तान फायरिंग करेगा। इन रिटर्न इंडिया भी फायरिंग करेगा टू स्टॉप दैट इन्फ्लिटेशन। आईबॉल टू आईबॉल कन्फ्रंटेशन वहाँ हो जाती है। और इसके बाद देखिए तो वर्किंग बॉर्डर बाउंड्री, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान इसको रिकॉग्नाइज करता है, इस टर्मिनोलॉजी को। उसके बाद देखिए तो लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल नॉट अ बाउंड्री, ये बाउंड्री नहीं है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक लाइन है, इमेजिनरी लाइन, जो डिवाइड करती है किसको? कश्मीर को 2 भागों में। तो ये आपको जानना होगा। सो वी वाइंड अप हेयर। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, अगर आपको सीखना है आर्ट ऑफ एसे राइटिंग, तो यू कैन गो ऑन दिस यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडीज़। यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी एसे राइटिंग फॉर CAPF पेपर 2। राइट नाउ मोर देन 22 वीडियोज़ आर देयर, यहाँ से आप इन वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हैं। और आपको अगर ऑल इंडिया ओपन टेस्ट भी अटैम्प्ट करना है, यू नीड टू डाउनलोड दिस ऐप। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप ऑल इंडिया ओपन टेस्ट लिख सकते हैं CAPF AC एग्जामिनेशन के लिए। एंड इफ़ यू वांट तो PDF और फ्री मटेरियल CAPF CDs की प्रिपरेशन के लिए, आप ये टेलीग्राम चैनल यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।